स्टार्ट करेगा, ठीक है। रिडेम्पशन प्लीज होए। रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना। पैसा वापस करना मतलब जब जैसे इक्विटी बेचता है हम लोग, है ना, वैसे ही डिबेंचर भी बेचता है। जब डिबेंचर बेचता है तो एक टाइम के बाद हो सकता है वो डिबेंचर होल्डर वाला हमसे पैसा वापस मांगे, है कि नहीं, वापस मांग सकता है, तो हम उसको पैसा वापस करते हैं। जैसे रिडीम, ये वर्ड तुम लोगों को पहले बहुत जगह मिला होगा, रिडीम करो योर पॉइंट्स, रिडीम योर पॉइंट्स, मिला है। इसका मतलब क्या होता है सिर्फ, जो तुम्हारा पॉइंट, जैसे हम लोग बिग बाजार या उसमें जाता है तो जब खरीदता है तो कार्ड में पैसा सेव हो जाता है, फिर एक टाइम के बाद में वो पैसा को रिडीम कर सकता है तो डिस्काउंट मिल जाता है अपने को। तो यहाँ रिडीम का मतलब क्या होता है, वापस पैसा हम उसको दे देगा। जैसे पैसा उठाना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा उठाता है, रिडेम्पशन में उसको पैसा वापस करेगा। अब जब वापस करेगा तो उसके लिए जर्नल एंट्री मारना है हमको, ठीक है। आज हम लोग इसके ऊपर ही बात करेगा कि इसमें एंट्री कैसे मारा जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 आता है, ठीक है, जो कैरी करता है 5 से 7 मार्क, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छे से समझना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इसका जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मतलब अच्छे खासा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जिस तरीके से हम करा रहा है, तुम लोग कुछ तरीके से ट्राई करेगा समझने का और एंट्री सब आराम से सीख लेगा, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज तुम लोग को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा वैल्यू से दिखता है, नॉमिनल। अच्छा एक मिनट को, इक्विटी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से दिखता है ना, उसी हिसाब से डिबेंचर किस वैल्यू से दिखेगा, नॉमिनल वैल्यू से दिखेगा। उसी हिसाब से डिबेंचर किस वैल्यू से दिखेगा, नॉमिनल वैल्यू से दिखेगा। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिबेंचर किस हिसाब से दिखेगा, नॉमिनल वैल्यू, ये दिमाग में एकदम डाल के रखो, डिबेंचर किस हिसाब से दिखेगा, नॉमिनल, ठीक है। अच्छा हम तुम लोगों को एक लाइन लिख के दे रहा है, उस लाइन को इंटरप्रेट कैसे करता है पहले वो समझना। डिबेंचर आर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब डिबेंचर को इश्यू कर रहा है पार में, मतलब डिबेंचर का पार वैल्यू होता है 100 रुपया। थोड़ा देर पहले ही बताया था नॉमिनल वैल्यू कितना होता है 100 रुपया, और उसको रिडीम कितने में कर रहा है अपन 100 रुपया। मतलब देखो हम ले कितना रहा है उससे 100 रुपया, उसको दे कितना रहा है 100 रुपया। एंट्री लिखने के पहले हमको क्या क्या चीज सीखना है वो सीखना। बैंक में कितना रुपया आएगा 100 रुपया, वापस रिडीम करेगा कितने में 100 रुपया। ये 2 वर्ड पहले लिखेगा, जब भी जर्नल एंट्री करने से पहले ये 2 वर्ड पहले लिखेगा। क्या लिखेगा, बैंक में आएगा कितना और वापस कितना में करना। उसके बाद में 100 रुपीज यहाँ लिखेगा, ठीक है। 3 चीज तुम लिख लिया, क्या क्या क्या, पहले ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा और फिर ये 100, ये कांस्टेंट है, 100 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब एक मिनट बात सुनो, बैंक में पैसा जब आता है बैंक को क्या करेगा, हम डेबिट करेगा। इतना तो मालूम है, बैंक में जब पैसा आता है डेबिट करेगा 100 रुपया, ठीक है। डिबेंचर टू डिबेंचर हमेशा 100 रुपये से दिखेगा, उससे ज्यादा दिखेगा नहीं दिखेगा। ये 2 एंट्री लिखने, मतलब ये 2 लाइन लिखने के बाद तुम एक क्वेश्चन पूछेगा अपने आप से कि सर जब हमको वापस पैसा करना है तो क्या हमको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। और कंपैरिजन किससे करेगा, ये 100 रुपये से करेगा। कंपैरिजन किससे करेगा, इस 100 रुपये से कंपैरिजन करेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, ये 2 लिखने के बाद बैंक में कितना रुपया लिखा, जितना बैंक में आया, और डिबेंचर हमेशा किससे लिखेगा, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब 100 रुपया, उससे कम लिख नहीं सकता, उससे ज्यादा लिखेगा नहीं। रिडेम्पशन में तो पूरा, क्योंकि पूरा फुल्ली पेड अप का कहानी होगा। फिर ये दोनों लिखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन अपने से पूछेगा, क्या क्वेश्चन है वो मालूम है, कि जब हम पैसा वापस करेगा तो हमको नुकसान होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेगा, बैंक का फिगर से नहीं, किससे, ये वाला 100 से। यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्या, 100 रुपया है, 100 रुपया वापस करना है, नुकसान है कुछ मेरा नहीं है, तो कुछ एंट्री नहीं मारेगा। बस यही मेरा जर्नल एंट्री हो गया, रिडेम्पशन मतलब एट अ टाइम ऑफ इश्यू। थोड़ा सा साथ ही रखना, हम एक चीज दिखा रहे हैं, डिबेंचर आर इश्यूड एट पार
दूसरा को समझ में आ जाएगा। एक चीज और हम करा रहे हैं, रुक जाओ। एंड रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%। हम लोग करेगा क्या, सबसे पहले बैंक लिखेगा और रिडीम लिखेगा, है कि नहीं। बैंक में कितना रुपया आ रहा है 100, लेकिन हम वापस करेगा उसको 10% ज्यादा में, मतलब 110 रुपया। रिडेम्पशन में 110 रुपया लिखेगा और फिर थर्ड स्टेप क्या बोला, 100 रुपया हमेशा यहाँ लिखेगा। ठीक है, कंप्लीट। अब एंट्री बनाना शुरू करेगा। बैंक में कितना रुपया आएगा 100। बैंक में कितना रुपया आएगा 100 रुपया। टू डिवेंचर, ये हमेशा कितने से लिखेगा 100 रुपया। ये होने के बाद हम क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम वापस करेगा तो हमको कोई नुकसान है क्या, कितने रुपए का नुकसान है, इसका एंट्री मारना। अब एंट्री क्या है, नुकसान है। नुकसान मेरा क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है कि नहीं, तो तुम लिखेगा क्या, उसका नाम देखो, लॉस ऑन, नहीं चलो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपया। ठीक है, अब देखो ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है। डेबिट में कितना हो गया 110, लेकिन क्रेडिट में कितना है 100, मतलब दोनों मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। और हम लोग को ये रूल भी पता है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में कितना कम हो रहा है अभी 10, तो 10 रुपया यहाँ बैठाएगा और इसका नाम क्या लिखेगा मालूम है, नहीं देखो यहाँ पे 10 रुपया प्रीमियम में दे रहा है, हम वापस कर रहा है ना, ले रहा है। जब लेता है ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलता है, और जब देता है ना तो उसको बोलेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ज्यादा पैसा दे रहा है रिडेम्पशन के टाइम में। जब लेता है तो बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जब देता है ज्यादा में तो बोलेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंट्री कंप्लीट, एंट्री पूरा कंप्लीट हुआ। एक और हम दिखा रहे हैं, पहले उसको देखो उसके बाद। इशूड एट पार, रिडीम एट 25% प्रीमियम। अब क्या करना है इधर देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेप क्या लिखेगा, बैंक और रिडीम। बैंक में कितना पैसा आएगा, पार है मतलब 100 रुपया, प्रीमियम 25%, इसका मतलब 125, और फिर क्या लिखेगा एक 100 यहाँ। सबसे पहले बैंक में कितना रुपया आएगा 100 रुपया आएगा। ठीक है, बैंक में टू डिवेंचर हम कितना लिख सकता है 100 रुपया। ये लिखने के बाद दोनों मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम वापस करेगा तो क्या हमको नुकसान होगा या नहीं होगा, होगा। कितने का होगा 25। तो नुकसान को डेबिट करता है तो लिखेगा क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 25 रुपया। अब देखेगा कि डेबिट में 125 हो रहा है और क्रेडिट में 100 रुपया हो रहा है, तो कितना का डिफरेंस है 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा 25 लिखेगा और इसका नाम क्या लिखेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। चीज समझ में आया है या डाउट है, चीज समझ में आया है या डाउट है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट issued at 10% discount and redeem at par। क्वेश्चन देखो, issued at 10% डिस्काउंट, रिडीम एट par। बैंक में कितना रुपया आएगा 90 रुपया। ठीक है, क्योंकि 10% डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का 10% माइनस करके बैंक में आएगा, 90 रुपया बैंक में आया। लेकिन वापस रिडीम कितना में करेगा 100 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या करेगा, थर्ड स्टेप यहाँ पे एक 100 लिखेगा। सबसे पहले बैंक लिखेगा, बैंक में कितना रुपए लिखेगा 90, यस और नो। टू डिवेंचर कितना लिख सकता है हमेशा हम लोग 100, उससे तो ज्यादा नहीं लिख सकता। अब देखो पहले ही यहाँ दोनों में डिफरेंस आ गया, हाँ या ना, दोनों का डिफरेंस है, पहले ये डिफरेंस को ठीक करना होगा प्लीज। यहाँ पे लिखेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 रुपया, हो गया। इसके बाद हम क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम वापस करेगा तो हमको नुकसान होगा या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, एंट्री खत्म। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, एंट्री खत्म। नेक्स्ट चेक करो, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% डिस्काउंट।
ठीक है, अब इधर देखो, इश्यूड एट पर रिडीमेबल एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब बैंक में कितना रुपया आएगा 100, रिडीम कितना में होगा 90, ठीक है, और यहाँ 100। इधर देखो, सबसे पहले बैंक में कितना दिखेगा 100 रुपया, टू डिवेंचर कितना दिखेगा 100 रुपया, ये दोनों मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब हम वापस करेगा तो कोई हमको नुकसान है या नहीं है, नहीं है नुकसान, क्यों 100 से 100 बड़ा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो एंट्री नहीं माने, प्रॉफिट का एंट्री नहीं मानना, सिर्फ नुकसान का एंट्री माना। समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, तुमको सब कुछ करने देगा ये भी, हम सब कुछ करने देगा। अगर अच्छा किसी को लिखना है, हम 2 मिनट का वेट करा, लिख लो, चलो। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये मतलब 2016 के पहले तो होता है, अभी का तुम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन हम सिखा रहे हैं जानबूझ के कि तुम लोगों को बाद में डिग्री लेवल में मिलेगा। एचएस लेवल में तुम लोगों को नहीं, तुमको इंटरेस्ट तो मिलता है ना, वो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमको लेटर, इशू लेटर के टाइम में ही ना, इशू लेटर के टाइम में ही बोल देता है कि तुमको जब पैसा मिलेगा 5% डिस्काउंट मिलेगा। तुम पैसा क्यों लगाएगा, तुम ये सोच रहे हो डिस्काउंट में देगा तो तुम पैसा क्यों लगाएगा, यही तो बात है, इसलिए लगाएगा क्योंकि तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तुमको तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, है क्या नहीं, हर साल इंटरेस्ट। हो गया सबका, हो गया? जो कुछ लिख रहा है, हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, लिख लो। जनरल तो हम करनी है, हाँ जनरल कंप्लीट है, क्योंकि देखो नुकसान होगा तो आगे बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा तो नहीं लिखेगा। प्रॉफिट का लिए कोई टेंशन नहीं है, नुकसान ही दिखाना है हमको क्वेश्चन में। और हम जिस तरीके से चीज सिखा रहा है, ट्राई करो उसी तरीके से रिटेन करने के लिए। पावर में स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स क्या है, पहले बैंक लिखेगा, रिडम्पशन लिखेगा, फिर 100 रुपए लिखेगा, फिर हम लोग एंट्री बनाना शुरू करेगा। समझ में आएगा तो मैं बहुत खुश होगा, तुम लोग होता है कि नहीं? पढ़ा रहे हैं ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, हम बढ़े आगे। इधर देख, इशूड एट 10%, डिस्काउंट रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। अब बैंक में कितना रुपया आएगा 90, रिडीम कितना में करेगा 125, है ना, और ऊपर में क्या लिखेगा अपन 100। अब पहले जब शांति मन से, बैंक कितना रुपया 90, टू डिवेंचर कितना 100, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लिखेगा 10 रुपया लिखेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये होने के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन था वो मेरा, कि जब हम वापस करेगा तो हमको नुकसान होगा या नहीं होगा, होगा, कितने रुपए का 25 रुपए का नुकसान, तो 25 रुपए भी डालना पड़ेगा, तो 25 रुपए में हम क्या लिखेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर। अब चेक करेगा यहाँ पे कितना हो रहा है 125 और यहाँ कितना हो रहा है 100, तो नीचे और 25 लिखना होगा। तो इसको क्या लिखेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देखिए जनरल ट्री कितना बड़ा है, 5 चीज है इसमें, 3 डेबिट है 2 क्रेडिट है। तो लेकिन कितना आसानी तरीके से हम लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से हम कर रहा है एटलीस्ट तरीका याद रखेगा, नहीं तो घर में बहुत प्रॉब्लम होगा और एग्जाम टाइम में और प्रॉब्लम होगा। चीज समझ में आया है या डाउट है? आया है? प्रॉब्लम है तो बोलो। एक चीज और करते आगे, हाँ हम रब करें। तो हम और क्लियरली लिखेगा जब तुम फोटो उठा रहा था, हम तो ऐसे ही लिखेगा। चीज सबको समझ में आया है ना? चीज सबको समझ में आया है तो हो गया, आगे बढ़े। इधर देखता है, 1 मिनट इधर देखता इधर देख क्या हो रहा है। इशू कितना में कर रहा है प्रीमियम ऑफ 5% और रिडीम कितना में कर रहा है 25। बैंक में कितना आएगा 105 रुपया आएगा ना, क्योंकि प्रीमियम है 5 रुपया 5% का। तो बैंक में कितना आएगा 105। रिडीम कितना में करेगा 125। फिर क्या लिखेगा 100। पहला बात बैंक डेबिट कितना से होगा 105। 2 डिवेंचर कितना रुपया 100। अब दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंस है या नहीं, कितने का 5। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों ले रहा है ज्यादा, 5 रुपया ज्यादा ले रहा है। लेते वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम, देते वक्त प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ले रहा है ज्यादा 5 रुपया, तो यहाँ पे 5 रुपया लिख लिया पहले। ठीक, इतना हो गया, दोनों मिल गया, डेबिट क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद हम क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वापस करते वक्त हमको नुकसान होगा या नहीं होगा। नुकसान होगा, कितने का होगा 25 रुपया का। तो डेबिट करेगा 25 से, कितना क्या लिखेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और वो 25 के लिए नीचे लिखेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25 रुपया। अब चीज पहले समझ लो, चीज समझ में आया या नहीं आया। जब लेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब देगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो प्रॉब्लम है तुझे, देखो एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% मतलब क्या 10 रुपए, 100 रुपए का 5%, 5 रुपया, 105 रुपया मिलेगा। वापस कितना करना है 25% ज्यादा में, तो 100 का 25% 25 रुपया, तो 125 रुपये में वापस किया। तो पहले हम बैंक में कितना लिखा 105, लेकिन हम डिवेंचर कितना से लिख सकता है, उससे ज्यादा तो लिख नहीं सकता। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 रुपए का, तो पहले 5 रुपया लिखा हम, नीचे क्रेडिट, उसको क्या बोला लेते वक्त प्रीमियम ले रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया। उसके बाद हम क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि वापस करते वक्त हमको कोई नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है 25 का नुकसान हो रहा है, तो 25 का एंट्री मारेगा अपन। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 25 रुपया, और उसको मिलाने के लिए नीचे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25 रुपया। कहानी खत्म। चीज समझ में आया है या प्रॉब्लम आ गया है। 1 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद